गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है विनय सर CSN IP में। और इस बार ये वीडियो मैं 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ। और जैसा कि आपको क्लियर है कि पिछले वीडियो में हमने सीरीज़ पाइथन पैंडा सीरीज़ ऑलमोस्ट पूरी कर ली थी। अब आगे और कुछ उसमें करेंगे, क्वेश्चन आंसर बेस्ड वीडियो मैं कभी बनाऊंगा, तो वहाँ पर हम कुछ भी जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे सीरीज पर बेस्ड उनको हम कर लेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पाइथन डेटा फ्रेम से। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप पाइथन सीरीज, सो हियर इट इज। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ pandas data frame. A pandas data frame is a structure with two dimensions, that is collection of data arranged in a tabular manner having rows and columns. इससे पहले जब आपने सीरीज देखी थी तो सीरीज में एक खास बात आपने नोटिस करी होगी कि उसमें जो डेटा वाला पार्ट था वो डेटा वाला पार्ट बेसिकली एक सिंगल लाइन थी। उसमें कहीं पर आपको मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल लाइंस नज़र नहीं आई। और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये देखिए, ये एक सीरीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक सीरीज़ है, तो एक तरह से ये 1D है, इसमें सिर्फ एक कॉलम है। ये जो पार्ट है ये डेटा पार्ट नहीं है, ये तो इंडेक्स है। लेकिन अब जो हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास डेटा वाला पार्ट मल्टीपल कॉलम्स का होगा, या दूसरे वर्ड्स में कहिए मल्टीपल रोज़ का होगा। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हमारा डेटा टेबुलर मैनर में होता है जिसमें कुछ रोज़ हों कुछ कॉलम्स हों, तो वो फिर डेटा सीरीज़ नहीं रह जाता, वो उससे आगे बढ़ के डेटा फ्रेम बन जाता है। और वैसे भी बड़ी क्लैरिटी होती है आप लोगों को। सीरीज़ से आपको एक सेंस मिलता है ऑफ जस्ट वन लाइन। लेकिन जब हम फ्रेम की बात करते हैं तो आप सभी को मालूम है, जैसे फ़ोटो फ्रेम होता है तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह से होता है। तो उसमें आपको रोज़ और कॉलम एक तरह से एक लेंथ और ब्रेड्थ का फील आता है। तो फ्रेम इज़ ऑल अबाउट अ डेटा अरेंज्ड इन अ टेबुलर मैनर हैविंग सर्टेन नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स। ये ऐसा ही था जैसे कि नमपाई में आप पीछे पढ़ चुके हो 1D अरे एंड 2D अरे। तो एक तरह से हम नमपाई की 2D अरे जैसी कोई चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डेटा फ्रेम में। तो डेटा फ्रेम अब आपके समझ में आ गया कि किस तरह से ये सीरीज से डिफरेंट है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटा फ्रेम? आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट फॉर यू पीपल। साइज इज म्यूटेबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स कैन बी टेकन, arithmetic operations are allowed with rows and columns, data inside it can also be changed, that is mutable. So now just take an example of simple data frames. तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है डेटा फ्रेम को एक्सप्लेन करने का। तो ज़रा नोटिस करें कि यहाँ पर जो डेटा सेक्शन है वो है ये 15, 22, 13 the first row, 11, 17, 29 the second row, 56, 12, 35 the third row, 14, 26, 33 the fourth row. और अगर इसी को मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से रीड करूं तो मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, 15, 11, 56, 14 फर्स्ट कॉलम, 22, 17, 12, 26 सेकेंड कॉलम, 13, 29, 35, 33 थर्ड कॉलम। आई होप अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये क्यों फ्रेम है, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज अरेंज्ड इन अ टेबुलर मैनर, दैट इज द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। तो ज़रा ऊपर नोटिस करिए, देखिए कॉलम के ऊपर क्या लेबल्स लगे हुए हैं, 0, 1 एंड 2। उसी तरह से रोज के सामने क्या लेबल्स लगे हैं, 0, 1, 2, 3, राइट। तो एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये 0, 1, 2, 3 इनको हम डिफ़ॉल्ट इंडेक्स भी बोलते हैं। ये मैंने लिखा भी है, देखिए डिफ़ॉल्ट इंडेक्स। जबकि 0, 1, 2 ऑब्वियसली यहाँ पर कॉलम नेम्स ही हैं। अब आपने किन्हीं भी कॉलम नेम्स का प्रोविज़न नहीं किया तो
बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन पैंडास ने इस डेटा फ्रेम के लिए कॉलम नेम्स को 0, 1 एंड 2 ले लिया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि जब भी आप कोई इंडेक्स एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं करोगे तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0, 1, 2, 3 इस तरह से होगी रोज़ के लिए, और कॉलम्स के लिए जो कॉलम नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1, 2 बन जाएंगे। तो यहाँ पर बड़ा क्लियर है, आप इस स्लाइड को बहुत अच्छी तरह से देखें कि इसमें रोज़ क्या है। ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये रोज़ है, ये कॉलम्स हैं, राइट। तो ये एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर पढ़ें। नाउ आई एम मूविंग टू माय नेक्स्ट स्लाइड, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। ये डेटा फ्रेम कैसे बनेगा, इसका क्या कमांड होगा। तो मैंने इसको ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। सो हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट कमांड टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द डेटा फ्रेम डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, यूज लिस्ट ओनली। देखिए क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक कंडीशन दे दी गई है कि आप लिस्ट की हेल्प से एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के आंसर में हमारे पास लिस्ट होना ज़रूरी है, तो वो उन सब बातों का हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इम्पोर्टिंग pandas library by writing import pandas as pd. So I would be using this library by the name pd. And in the second line list1 is equal to, और ये complete list है। तो ज़रा नोटिस करो ये जो लिस्ट है ये nested list है, because this list contains further 4 lists inside it. So it is a nested list. और ये हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इस तरह की नेस्टेड लिस्ट को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए मेरा एम एक पैंडास का डेटा फ्रेम बनाने का है और उसमें मुझे फ़िलहाल 4 रोज़ चाहिए। तो 4 रोज़ के लिए मैंने यहाँ पर 4 लिस्ट्स इस मेन लिस्ट के अंदर डाल दी हैं। तो फर्स्ट लिस्ट इसके अंदर है 15, 22, 13। दूसरी लिस्ट इस मेन लिस्ट के अंदर है 11, 17, 29। Then third one is 56, 12, 35 and the fourth one is 14, 26 and 33. So once you have this list with you, now you are in a position to create a data frame very easily. So you are creating a data frame and the name which I have taken here is df only. So df, that stands for data frame, otherwise you can go for any name. So df is equal to pd dot, you are using a method of pt here, a method of pandas library. So pd dot data frame, and as parameter here you are giving the list through which you want to create the data frame, and that is list1. तो list1 आपने यहाँ पर दी है और list1 के अंदर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो रोज़ का प्रोविज़न मैंने करके रखा है इन द फॉर्म ऑफ फर्दर लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट, वो आपको पहले से पता है। तो होगा क्या है, इससे एक डेटा फ्रेम बन जाएगा और जब हम उस डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे थ्रू प्रिंट df, तो आप देखेंगे कि ये डेटा फ्रेम यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। और एक्चुअली ये डेटा फ्रेम वही है जो कि पहली स्लाइड में एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। ये देखिए एग्जैक्टली वही है। इसीलिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से तैयार किया गया था कि क्वेश्चन 1, राइट कमांड टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द डेटा फ्रेम डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। जो प्रीवियस स्लाइड में फ्रेम गिवन था वही हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। सो नाउ जस्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2, क्रिएट एंड डिस्प्ले द सेम फ्रेम, जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था, एज अबव except it must have column names physics, chemistry and MAT, that stands for mathematics, in place of 0, 1, 2. तो देखिए इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2 बेसिकली एक मॉडिफाइड वर्जन है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कॉलम हेडर्स हमारे पास थे वो थे 0, 1 एंड 2, और अब हमें वो बताए गए हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स उनको रेस्पेक्टिवली हमें लेना है। इन प्लेस ऑफ 0, 1, 2 लिखा गया है। तो हमें कुछ माइनर चेंज करना होगा अपने कमांड में और वो हम कर रहे हैं। तो इसके आंसर को ज़रा देखें। लिस्ट 1 दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द लिस्ट वी हैव टेकन अर्लियर,
तो लिस्ट में तो कोई चेंज है ही नहीं, क्योंकि डेटा तो सारा वही लेना है जो ऊपर है. सो लिस्ट वन इज सेम. देन df underscore first, yes, earlier the data frame we created, it was having a name df. Now have changed the name in order to avoid confusion. So this time the name of data frame is df underscore first. You may go for any name, there's no issue as such. So df underscore first is equal to pd dot data frame list one. यहाँ पर भी list one था, pd dot data frame list one, pd dot data frame list one. अब यहाँ इसके आगे हमने कुछ नहीं दिया, यहाँ पर अब हम कॉमा करके दूसरा पैरामीटर दे रहे हैं, columns equal to, then it is a further list and that list contains 3 items and these are the column headers: physics, chemistry and maths. PHY for physics, CHE for chemistry and MAT for maths. And see the difference now. Once we print the df underscore first, this time will not get 0, 1, 2 as it was here. Now we are getting physics, chemistry and maths, and rest is same. So again we use the list. यहाँ भी हमने लिस्ट का यूज किया था, हमें बोला गया था, और यहाँ पर भी हमने एक लिस्ट का यूज किया है. So now I am moving to my next slide. Question number 3. Suppose in the previous question 4 rows are the marks of 4 students: Vijay, Deepak, Ravi and Rajat. Vijay, Deepak, Ravi and Rajat. अब पिछले वाले क्वेश्चन को देखते हैं. हम पिछले क्वेश्चन पे जा रहे हैं. सो विजय, दीपक, रवि एंड रजत. वी वांट विजय, दीपक, रवि एंड रजत. इनफैक्ट यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तो यही था. तो विजय, दीपक, रवि, रजत हमें चाहिए इन प्लेस ऑफ 0, 1, 2, 3. हमें इस बारी डिफ़ॉल्ट इंडेक्स नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर नेम्स चाहिए. तो हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में. सो हियर इट इज. लिस्ट वन इज वेरी मच सिमिलर जैसे पहले थी. यस, अब डेटा फ्रेम का नेम ज़रूर हमने बदल दिया है. पहले वो df अंडरस्कोर फर्स्ट था, इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमने उसको चेंज करके df अंडरस्कोर सेकेंड कर दिया. सो df अंडरस्कोर सेकेंड is equal to pd dot data frame. Data frame is a method of Python pandas. So Python pandas, right? So pd dot data frame, within the set of parentheses I am specifying the list, that is list 1, comma columns is equal to physics, comma chemistry, comma maths, another list. तो इतना तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी दिया था. कॉमा करके इस बार हम थर्ड पैरामीटर और लेके आ गए. ठीक है, तो देखिए वहाँ पर हमने लिखा इंडेक्स इज इक्वल टू विजय, कॉमा दीपक, कॉमा रवि, कॉमा रजत. तो ज़रा देखें, पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल सिमिलर आंसर आ रहा था, एक्सेप्ट विजय, दीपक, रवि, रजत के बजाय यहाँ पर हमें एक डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 0, 1, 2, 3 मिल रही थी. मैं आपको दिखा सकता हूं, ये देखिए. लेकिन अब हमने उसको रिप्लेस कर दिया स्पेसिफाइड इंडेक्स से, और वो स्पेसिफाइड इंडेक्स है विजय, दीपक, रवि एंड रजत. तो हमें यहां पर इतना एडिशनल देना पड़ा, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू विजय, कॉमा दीपक, कॉमा रवि, कॉमा रजत, एंड आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. सो इट इज क्लियर, राइट? Now come to the question number 4. Create a data frame having 2 columns, marks, और जो marks है वो क्या है, वो है 89, 45, 77 and 62, and their respective house, ज्ञान, श्रद्धा, कर्म and विनय, for the 4 students. और उसके साथ ही साथ आपको एक नोट यहाँ पर प्रोवाइडेड है, use dictionary. So this time in question number 4 we are not using list, rather we are using a dictionary. इस बारी हम डिक्शनरी यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में हमने लिस्ट का यूज किया था. So how the answer is going to be changed?
So this time I don't have any list, rather I have a dictionary, and the name of the dictionary is dict1. कुछ भी आप ले सकते हैं XYZ. So I have taken dict1, DICT1 is equal to, because it is a dictionary and as per the definition of dictionary, items must be within the set of curly braces. Yes, we have this left curly bracket and right curly bracket. Inside this we are having two items, first item comma second item. अब देखिए, आपको मालूम है डिक्शनरी क्या होती है. डिक्शनरी इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा वेयर ईच आइटम इज अ की वैल्यू पेयर. सो की वैल्यू पेयर, तो यहाँ पर जरा देखें, हमारी की है मार्क्स और वो हमने एक स्ट्रिंग के फॉर्म में लिया है, विद इन सिंगल कोटेशन मार्क है, कोलन, और ये हमारा वैल्यू का सेट है. तो जरा देखें, वैल्यूज हमने यहाँ पर एज लिस्ट ली हैं, तो इनडायरेक्टली हम यहाँ लिस्ट का यूज कर रहे हैं, बट डायरेक्टली हम किसका यूज कर रहे हैं? डायरेक्टली हम डिक्शनरी का यूज कर रहे हैं. सो वी हैव इंफॉर्मेशन ऑफ obviously 4 students we can say, yes, because there are 4 marks and there are 4 names of 4 houses. Gyan, Shraddha, Karm, Vinay, these are not the students, these are the name of house. So here we are creating a data frame, that is df underscore third is equal to pd dot data frame, and within the set of parentheses I am specifying not the list, rather this time a dictionary. तो नोटिसेबल बात क्या है, देखिए इस डिक्शनरी में 2 आइटम्स हैं, तो 2 की वैल्यू पेयर है हमारे पास, मार्क्स, और मार्क्स के साथ हमारे पास 4 मार्क्स हैं और साथ ही साथ 4 हाउस के बने. तो नोटिस करिएगा कि यहाँ पर जो कीज़ हैं वो हमारे डेटा फ्रेम की एक तरीके से कॉलम के नेम्स बन गए. ये देखिए, मार्क्स और हाउस, ये दोनों कीज़ थी, ये हमारे डेटा फ्रेम के लिए हमारे कॉलम्स के हेडर नेम बन गए, मार्क्स एंड हाउस. तो हमें यहाँ एक्सप्लिसिटली कॉलम्स के नेम देने नहीं पड़े, ये बात आपने सीखनी होगी. एंड यस, जो डेटा वाला पार्ट है वो कहाँ से आया? ज्ञान, श्रद्धा, कर्म, विनय, और 89, 45, 77 एंड 62 से. तो मार्क्स की ये लिस्ट, इनफैक्ट मार्क्स की लिस्ट एंड हाउस की लिस्ट बेसिकली यहाँ पर क्या बन गई? यहाँ पर डेटा पार्ट बन गई इस डेटा फ्रेम का, राइट. तो आई होप ये आपको क्लियर होगा. नोट, वी आर यूजिंग अ डिक्शनरी वेयर कीज आर मार्क्स एंड हाउस एंड वैल्यूज are their respective values. ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. इन द प्रीवियस क्वेश्चन रिप्लेस डिफॉल्ट इंडेक्स बाय स्पेसिफाइड इंडेक्स, दैट इज नेम ऑफ 4 स्टूडेंट्स. तो 4 स्टूडेंट्स के जो नेम है वो हैं विजय, दीपक, रवि, रजत. विजय, दीपक, रवि, रजत. तो पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें डिफॉल्ट इंडेक्स मिली थी वो अब रिप्लेस हो जाएगा किनसे? विजय, दीपक, रवि, रजत से. विजय, दीपक, रवि, रजत. विजय, दीपक, रवि, रजत. ये हमें अचीव करना है क्वेश्चन नंबर 5 में. अब हमें 0, 1, 2, 3 नहीं चाहिए. चलिए देखते हैं इसको, कहाँ डिफरेंस है. डिक्शनरी एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में थी. अब हम क्रिएट कर रहे हैं एक डेटा फ्रेम विद नेम df अंडरस्कोर फोर्थ. ठीक है, तो नोटिस करिए, pd डॉट डेटा फ्रेम dict1 इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू विजय, कॉमा दीपक, कॉमा रवि, कॉमा रजत. हमने एक लिस्ट दे दी और एक इंडेक्स हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी. तो अब वो 0, 1, 2, 3 जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स थी या होती थी उसको न लेकर के स्पेसिफाइड इंडेक्स को लेगा. एंड आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. देखिए, मार्क्स ये रहे 4 मार्क्स, हाउस ये रहे 4 हाउस,
और अब 0 1 2 3 के बजाय वी आर हैविंग विजय, दीपक, रवि एंड रजत एज वी हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एन इंडेक्स है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल 4 की तरह बन जाएगा अगर मैं इसमें कॉमा, इंडेक्स और ये पूरी लिस्ट को यहाँ से हटा दूँ। मीन्स जस्ट एक पैरामीटर लो, दैट इज dict 1. Now come to question number 6. Write commands to create following 3 series. अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है, हमें ये 3 सीरीज बनानी है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर सीरीज क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि सीरीज वाला वीडियो तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। इसके पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको एक इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं जिसमें हम डेटा फ्रेम को बनाने के लिए सीरीज का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता अगर मैं डायरेक्टली सीरीज से डेटा फ्रेम बनवाता। तो मैंने अलग से एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें मैं पहले सीरीज बनवा रहा हूँ, बाद में इन क्रिएटेड सीरीज को हम यूज़ करेंगे एक डेटा फ्रेम को बनाने के लिए, राइट। तो ज़रा देखते हैं कि ये 3 सीरीज कैसे बनेंगी। ठीक है, इसमें डेटा पार्ट है 10, 23, 91, 72, 59, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है ये। और डेटा पार्ट है 9.0 नैन, नॉट अ नंबर, नॉट अ न्यूमेरिक वैल्यू, 65, 52, 67, देन 12, 17, 82 एंड 90। नोटिसेबल बात है देखिए कि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ अगर हम डेटा पार्ट को देखें तो 4 एंट्रीज हैं, जबकि इन दोनों सीरीज में हमारे पास 5 एंट्रीज है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसके लिए हम इस नोट को पढ़ना चाहेंगे। दो इस नोट का यूज़ हम इस क्वेश्चन के लिए करेंगे नहीं, क्योंकि ये सीरीज तो हम बना ही लेंगे, बट इस नोट का एक्चुअल यूज़ होने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो तभी पढ़ लेंगे इसको। पहले हम इस क्वेश्चन 6 का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। So I am creating 3 series, first series, second series, third series. So answer SR1 is equal to PD dot series, और उस सीरीज के लिए हमने इस डेटा को एज अ लिस्ट यहाँ दे दिया है 10, 23, 91, 72, 59, और वही चीज़ हमने यहाँ दे दी एक लिस्ट के फॉर्म में 10, 23, 91, 72 and 59 सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन द सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। सो सीरीज इज क्रिएटेड। दो मैंने उसको डिस्प्ले नहीं कराया, बट आपको मालूम है कि सीरीज बन गई है। सिमिलरली सीरीज 2 भी बन गई है, PD डॉट सीरीज 9, नेक्स्ट वन वॉज नैन। सो हाउ टू मैनेज इट, इसके लिए आपको मालूम है कि एक डेटा टाइप हमारे पास नन भी होती है, राइट। तो उसके लिए हमने यहाँ पर नन का यूज़ किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि नैन को रिप्रेजेंट कर सकें सीरीज में। तो नैन अगर हमें यहाँ पर चाहिए, नॉट अ नंबर, हमें यहाँ पर उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा नन से, एंड नन एज अ प्रॉपर डेटा टाइप इन पाइथन। सो नन, देन 65, 52, 67, 65, 52, 67 एज यूजुअल। तो इसमें भी 5 आइटम्स आ गए सीरीज में, जिसमें सेकेंड आइटम वुड बी ट्रीटेड एज नैन। जब आप सीरीज को डिस्प्ले कराओगे तो नैन आपको मिलेगा, राइट। नाउ कम टू द थर्ड सीरीज, SR3 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज। तो नोटिसेबल बात है कि इसके अंदर जो आइटम्स हैं या जो डेटा वाला पार्ट है उसमें सिर्फ 4 आइटम्स हैं। तो ठीक है, हमने PD डॉट सीरीज एक लिस्ट थी और उसमें हमने 4 आइटम्स यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए, 12, 17, 82, 90 वही थे। तो इस तरह से the series, these 3 series are now ready, and now I am moving to question number 7. ये एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। नोट, इस क्वेश्चन में कुछ गिवन था, उस नोट को पढ़ लेते हैं, ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा हेल्प करेंगे। These are the marks of 3 students. ये जो 3 सीरीज़ हैं ये 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और उसमें पहला स्टूडेंट है हर्षित, ये हर्षित के मार्क्स हैं। दूसरा स्टूडेंट है हृदय, ये हृदय के मार्क्स हैं। तीसरा स्टूडेंट है हिमांशी, और ये हिमांशी के मार्क्स हैं, राइट। इन 5 डिफरेंट एग्जाम्स। तो देखिए 5 एग्जाम्स कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम, फोर्थ एग्जाम एंड फिफ्थ एग्जाम। तो यहाँ पर ज़रा समझिए इसको कि कैसे वर्क करेगा। इनफैक्ट 10 जो है
वो है हर्षित के पहले एग्जामिनेशन के मार्क्स, ठीक है। और वो पहला एग्जाम है UT1, 23 उसके सेकेंड UT के मार्क्स हैं, एंड 91 उसके जो थर्ड एग्जामिनेशन है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, उसके मार्क्स हैं। 72 उसका जो फोर्थ एग्ज़ाम है, मॉक एग्जामिनेशन, उसके मार्क्स हैं। और 59 उसका जो मेन एनुअल एग्जामिनेशन है, उसके मार्क्स हैं। सिमिलरली ये 5 डिफरेंट एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं हृदय के, और ये 4 डिफरेंट एग्ज़ाम्स के मार्क्स हैं हिमांशी के। अनफॉर्चुनेटली हिमांशी यहाँ पर 5th एग्ज़ाम मींस एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं कर पाई, तो उसके लिए हमें नैन लेने की ज़रूरत नहीं है या नन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आगे समझ में आएगा। आंसर ये ऑलरेडी हो चुका है। एक्सप्लेनेशन एज हृदय वॉज एब्सेंट इन UT2 सो आइटम टेकन एज नन, ये आपको मैं बता चुका हूँ। हिमांशी वॉज एब्सेंट इन एनुअल एग्जामिनेशन, so only marks are of first 4 examinations are given, not of 5th one. ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। Now move to the next slide. Question number 7. With the help of series SR1, SR2, SR3, which were used in question number 6 in the previous slide, create a data frame named DF underscore 5th. एक डेटा फ्रेम आप यहाँ पर बनाइए जिसका नेम होगा DF underscore 5th, ठीक है। इसके आंसर से हम शुरू कर रहे हैं। यस, 3 सीरीज SR1, SR2, SR3 ऑलरेडी क्रिएटेड। एक बार मैंने दोबारा इसको मेंशन कर दिया कमांड को। तो 3 सीरीज आर विद अस। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम नेम्ड DF underscore 5th, ठीक है। सो DF underscore 5th is equal to PD dot data frame. Inside this I am giving these 3 series as a list of 3 items. ये देखिए एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है, और तीनों सीरीज को मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो बेसिकली ये एक लिस्ट है इन 3 सीरीज की। तो नोटिस करिए क्या होगा, प्रिंट DF underscore 5th। जब मैं इस डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कराऊंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, देख लीजिए। फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट रो of data, that is 10, 23, 91, 72, 59, 10, 23, 91, 72, 59। अब बाकी आपके समझ में आ ही जाएगा। सिर्फ मैं नन को डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर नैन आ गया, वो आपको पता है क्यों आया, क्योंकि जब हमने उसको सीरीज में कन्वर्ट किया तो नन को उसने NaN ले लिया, नॉट अ नंबर, नॉट अ न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। रेस्ट ठीक है। And obviously here I am specifying the third series, so there are only marks of first 4 examination, 12, 17, 82, 90, and it is the property of, you know, pandas data frame. If a particular data is missing, so here the marks of 5th examination is missing for Himanshi, so pandas makes a provision for it on its own. उसने खुद से इसको नैन ले लिया। तो देखिए डिस्क्रिपेंसी के चांसेस कम होते हैं, और यहीं पर पाइथन pandas एक बड़ा पावरफुल टूल बन जाता है। ये फीचर आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा, लेकिन पाइथन pandas में ये फीचर मिलेगा। तो उसने सिमेट्री भी मेंटेन कर दी, इसको खाली भी नहीं छोड़ा, और NaN करके रिप्रेजेंट कर दिया। हम NaN को आगे टेस्ट कर सकते हैं, तो यूजर को परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज हो सकता कि यहाँ पर एरर आ जाती, बट ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पर कोई एरर नहीं आई इसके वजह से। जब हमने 4th इनफैक्ट 5th आइटम नहीं दिया था, तो उसने उसको नैन लेके कमांड को ओके कर दिया, और आउटपुट भी आपको मिल गया, राइट। नाउ डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 8, which is very much based on question number 7. I am trying to teach the things in a step by step manner. तो मैंने बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं लिए, मैंने इंटर रिलेटेड क्वेश्चन लिए, और इनका प्रोग्रेशन मैंने धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने की कोशिश करी है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 is based on, very much based on question number 7. How come? With the help of series SR1, SR2, SR3, those 3 series,
used in question number 6, create a data frame named df_6. अब आपको एक नया डेटा फ्रेम यहाँ पर बनाना है जिसका नेम df_6 रहेगा. नोट, also specify student's name as index for the data frame. अब जरा यहाँ नोटिस करो कि जो इंडेक्स आई हुई हैं डिफ़ॉल्ट वो हैं 0, 1, 2 डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आई, क्योंकि हमने इंडेक्स का प्रोविज़न नहीं किया. तो इस बार इस क्वेश्चन में एडिशनल ये बोला जा रहा है कि जो आपने ऊपर किया है वो बिल्कुल ठीक है, बस उसमें 0, 1, 2 मतलब डिफ़ॉल्ट इंडेक्स को हटा के एक इंडेक्स को स्पेसिफाई करो, स्पेसिफाइड इंडेक्स दो जिसमें क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स के नेम आने चाहिए. देखिए ये नेम आना चाहिए. अब 0, 1, 2 ना है बल्कि हर्षित, हृदय और हिमांशी हैं. तो हमें कमांड में क्या चेंज करना पड़ेगा, df_6 इज इक्वल टू pd.dataframe द सीरीज. इतना तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के आंसर से मैच करता है. कॉमा, अब यहाँ से देखिए यहाँ तक SR3 स्क्वायर ब्रैकेट, SR3 स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ तक बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है. कॉमा, इंडेक्स इज इक्वल टू हर्षित, कॉमा हृदय, कॉमा हिमांशी. And now see the difference. Once you display this df_6 using print, you are not getting 0, 1, 2 anymore. Rather, you are getting Harshit, Hriday and Himanshi. तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा. मैंने आज कुल 8 डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए पाइथन पेंडाज में डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के. तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको हुई होगी, क्योंकि ये तो काफ़ी आसान सा ही सेक्शन है. सो नाउ टुडेज क्लास इज ओवर. इन द नेक्स्ट क्लास आई वुड बी टेकिंग सम मोर टॉपिक्स रिलेटेड विद पाइथन पेंडाज डेटा फ्रेम. हो सकता है कि हम क्रिएशन के कुछ और कमांड्स लें या क्रिएशन के कुछ और एग्जांपल्स लें. किसके क्रिएशन के, पाइथन पेंडाज डेटा फ्रेम के क्रिएशन के. और उसके बाद हम पाइथन पेंडाज में जो डेटा फ्रेम क्रिएट हुए हैं उनको एक्सेस करने के तरीके भी सीखेंगे. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज का वीडियो यहीं पर मैं ओवर कर रहा हूँ. टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें और मुझे कमेंट करते रहें. जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उनको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. कमेंट्स उतने नहीं आ रहे हैं जितने मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आपको इश्यूज़ हैं, दिक्कतें हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको कमेंट करने ही चाहिए. एंड आई वुड ट्राई टू आंसर देन एंड देयर ओनली. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग विनेसा CSN IP, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नई क्लास में.